हे एवं कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी के जो सोशल साइंस का प्री बोर्ड का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए आप एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और आपके सामने राकेश जी के बचत खाते का चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत है। इस चेक का भुगतान करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो है डी, यानी सभी। डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही उत्तर है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया। तो पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसका भी सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्षा जल संग्रहण को कानून बनाकर आवश्यक कर दिया गया? तो वह है आपका तमिलनाडु। 2001 में इसका आवश्यक कानून बनाया गया। तो इसका सही उत्तर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर वो है डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, चलिए इंग्लिश मीडियम में सेम ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है वह है बाजरा, यानी सी इसका सही उत्तर है। प्रति व्यक्ति आय की गणना किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, छठे का बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा में पढ़ाते समय श्रीमती नीरज को उनकी एक विद्यार्थी ने बताया कि उसकी माताजी व पिताजी दोनों एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं। काम से आने के बाद माताजी घर के का भी काम करना पड़ता है जबकि पिताजी घर पर आराम करते हैं। घर के सभी छोटे बड़े फैसले पिताजी स्वयं लेते हैं। बताइए उपयुक्त उदाहरण का क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही है वो है लिंग के आधार पर भेदभाव। बी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, भैरवदेव डाक सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो है राजस्थान। इसका जो सही उत्तर ए, अलवर जिले में स्थित है ये। और क्वेश्चन नंबर 8वें का ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है यहाँ देख सकते हैं, मेसनी को लिगोरिया में क्रांति के कारण बहिष्कृत कर दिया गया। बिल्कुल सही है। 1831 में मेसनी को जो है बहिष्कृत कर दिया गया था। मेसनी यंग इटली व यंग यूरोप का नामक संगठन का निर्माण किया। बिल्कुल सही किया, ये भी सही है। मेसनी ने मैटरनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो ये कथन गलत है। मेसनी नहीं, मैटरनिक ने मेसनी को सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया था। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर वह है सी, 1 व 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है, भारत में ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन है। भारत में कुल उत्पादन 63% मुंबई हाई से है। भारत में सबसे पुराना उत्पादक राज्य असम है। तो जो सही है वह है प्राकृतिक गैस, डी। सही मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें सही मिलान की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा बी, मार्को पोलो इटली, जबकि योहान गुटेनबर्ग जर्मनी से संबंधित है। किससे? जर्मनी से। ठीक है। लुई सेबास्टियन मार्सिये ये कहाँ से हैं? फ्रांस से संबंधित थे। और राजा राममोहन राय भारत से। तो इसका सही उत्तर है बी, मार्को पोलो इटली। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर वो है ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी जायज शस्य ऋतु की फसलें हैं? तो जायज शस्य ऋतु फसलें हैं सी, तरबूज। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो उसका सही उत्तर होगा राजनीतिक दल ए, धन बल व बाहुबल के दुरुपयोग की चुनौती, व राजनीतिक दल बी, वंशवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में अवस्थित कोडरमा जिले में होता है? तो वह है अभ्रक। इसे और के नाम से जानते, इसे रूबी अदरक के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इसका सही उत्तर है 15वें का। क्वेश्चन नंबर 16, सही मिलान करना है। तो सही मिलान की अगर हम बात करें तो उसका सही उत्तर होगा ए या सी, मतलब ए का 3 बी का 1। तो संघ सूची विषय जो अगर हम बात करें तो संघ सूची किसके विषय है? तो संघ सूची जो है संचार जो है संघ सूची विषय है। उसके बाद अगर बात एक, ठीक है, तो इस माफ़ कीजिएगा, तो इसका जो है सी इसका सही उत्तर है। कैसे? संघ सूची के अगर संघ सूची, राज्य समर्चित सूची, ठीक है। तो इस तरह से ए इसका। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार और प्रसार और बहसों के द्वार खुल गए। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छाप कर फैला सकते थे। तो ये है ए, इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 के भाई जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। बांधों ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। तो उसका कथन अभिकथन ए से कारण आर गलत है। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 श्रीलंका ने 1956 में सत्ता में साझेदारी के बेल्जियम के मॉडल अपनाया। तो इसका उत्तर है अभिकथन बिल्कुल गलत है। श्रीलंका में युद्ध हुआ, बिल्कुल सही है। तो अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका उत्तर क्या सही होगा। तो अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही, तो डी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो गलत है। फोर्ड मोटर्स भारत ही नहीं अपितु दुनिया के कई देशों में के लिए उत्पादन करती है। तो अभिकथन ए गलत है जबकि आर सही है कारण। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसका जो उत्तर होगा अभिकथन ए गलत है और परंतु कारण आर सही है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है, आर सही है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं आयरलैंड में आए आलू अकाल का क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो आयरलैंड की जनसंख्या जो है भूखमरी का शिकार हो जाती है और जो जनसंख्या अकाल से पहले 8.5 मिलियन थी वो घटकर जो है 1845 से लेकर 51 तक 10 लगभग जो है 10 लाख मौतें होती हैं। धर्म और राजनीति के आपसी संबंधों पर महात्मा गांधी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो भाई महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म विहीन राजनीति जो है घोर पाप के समान है। उनका मानना था कि धर्म के आधार पर राजनीति जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को बरकरार रखेगी। सत्ता में साझेदारी के युक्तिपरक कारणों का वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, सब कुछ हमने पहले से करा रखा है। ये 24वां क्वेश्चन विकास का मानना है कि सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, जबकि सुमित का मानना है कि सौर ऊर्जा भारत के लिए उचित नहीं है। आप किससे सहमत और क्यों? सब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार भारतीय महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया? ठीक है, अथवा छापा खाने के आने से एक नए पाठक वर्ग की संख्या में किस प्रकार वृद्धि हुई? गहन निर्वाह कृषि एवं वाणिज्य कृषि मंत्र स्पष्ट कीजिए। गहन निर्वाह की अगर हम बात करें तो गहन निर्वाह कृषि वहाँ की जाती है जहाँ कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है, जबकि वाणिज्य खेती वहाँ पर की जाती है जहाँ अपेक्षाकृत कम दबाव होता है। इस तरह से आपको इसका एक्सप्लेन करना था। गहन वाणिज्य खेती में कौन कौन से फसल होते हैं? चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, इस पर लिखना था आपको। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करता है? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आपने सभी ने कर दिया होगा। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के आधुनिक रूपों का महत्व बताइए। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के संरक्षण की आवश्यकता कथन की समीक्षा कीजिए। इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन और इजी पूछा गया है। भारत की भाषा नीति का विश्लेषण कीजिए। 1992 में विकेंद्रीकरण के लिए भारत ने क्या कदम उठाए? 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। नगर पालिका व्यवस्था की शुरुआत की गई। महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान कर दिया गया। जो है हर 5 साल में चुनाव किए जाने लगे। इस प्रकार से उसको उत्तर आपको देना था। क्वेश्चन 31 से भी आसान है। सविनय आंदोलन में किसानों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। भाई भारत के संदर्भ में संसाधन नियोजन की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं की पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। सभी मृदा जो है लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, वनी मृदा, सबको एक्सप्लेन करना था आपको। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, फ्रांसीसी क्रांति का पैराग्राफ ऐड किया गया है। इसी प्रकार से ये भी लोकतंत्र का पैराग्राफ ऐड किया गया है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर जो है तालिका संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर मैप पूछा गया। उस स्थान की पहचान की जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन। उस स्थान की पहचान की जहाँ महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए आंदोलन किया, वो है अहमदाबाद। भारत के इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में मुंबई पत्तन, चेन्नई पत्तन, नोएडा से अक्टूबर टेक्नोलॉजी जो है मुंबई पत्तन, महाराष्ट्र में चेन्नई, फिर राजा सांसी जो कहाँ पर अमृतसर में है। तो इस तरह से आपको उत्तर देना था। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे एनसीईआरटी में। माफ कीजिए, प्री बोर्ड में मॉर्निंग शिफ्ट भी और इवनिंग शिफ्ट भी। मॉर्निंग शिफ्ट का अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा।